नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। राजा और रानी की प्रेम कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम अमृतनगर था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा वीरेंद्र का हृदय दयालु था और वे अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। पहली मुलाकात राजा वीरेंद्र सिंह की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। पास के राज्य मालवा की राजकुमारी सौम्या उनकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां सुनकर प्रभावित थीं। सौम्या न केवल अपूर्व सौंदर्य की धनी थीं, बल्कि वे बुद्धिमान और साहसी भी थीं। उनके रूप और गुणों की चर्चा पूरे देश में थी। एक दिन अमृतनगर में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजघराने आमंत्रित थे। राजकुमारी सौम्या भी अपने माता पिता के साथ वहां पहुंची। जब उनकी और राजा वीरेंद्र की नजरें मिलीं, तो दोनों के हृदयों में एक विशेष भाव जाग उठा। वे एक दूसरे की ओर खिंचते चले गए। उत्सव के दौरान उन्होंने कई बार बातचीत की और उनकी मित्रता गहरी होती गई। प्यार की परीक्षा, उनके प्रेम की परीक्षा तब हुई जब एक दुष्ट राजा भैरव सिंह ने अमृतनगर पर आक्रमण कर दिया। भैरव सिंह न केवल लालची था, बल्कि वह राजकुमारी सौम्या से विवाह करना चाहता था। उसने मालवा राज्य पर भी कब्जा करने का षड्यंत्र रचा था। राजा वीरेंद्र सिंह को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। सौम्या को यह स्वीकार नहीं था कि केवल वीरेंद्र ही राज्य और सम्मान की रक्षा करें, इसलिए उन्होंने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सेना को नेतृत्व दिया और वीरेंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। संग्राम और विजय युद्ध भयंकर था, लेकिन वीरेंद्र और सौम्या की बहादुरी के आगे भैरव सिंह की सेना टिक न सकी। अंततः भैरव सिंह पराजित हुआ और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। इस युद्ध ने केवल अमृतनगर को बचाया ही नहीं, बल्कि राजा वीरेंद्र और राजकुमारी सौम्या के प्रेम को और अधिक दृढ़ बना दिया। प्रेम का मिलन युद्ध के बाद वीरेंद्र और सौम्या का प्रेम और गहरा हो गया। दोनों राज्यों के राजाओं ने उनके विवाह की स्वीकृति दे दी। पूरे राज्य में इस शुभ अवसर का भव्य आयोजन हुआ। विवाह के बाद सौम्या केवल वीरेंद्र की अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि राज्य के प्रशासन में उनकी सबसे बड़ी सहयोगी भी बनी। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उनका प्रेम, विश्वास और सहयोग लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। सच्चा प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि समर्पण, संघर्ष और एकता का प्रतीक होता है। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या की प्रेम कहानी इसका सबसे सुंदर उदाहरण थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।